हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वेक्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमें किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस पर हमें लिखना होगा वो वेक्टर और नीचे लिखना होगा उसका मैग्नीट्यूड। तो हमें a प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है ना। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी वेक्टर। तो पहले हम निकाल लेते हैं a प्लस बी वेक्टर, उसका नाम ले लेते हैं कैपिटल ए। कैपिटल ए को हमने ले लिया a वेक्टर प्लस में b वेक्टर, तो कैपिटल A वेक्टर हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3i कैप, इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2j कैप, इसमें ऐड करेंगे तो प्लस का 2k कैप। अब हमें इसी का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर अपॉन में a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये रहा a वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस में 2k कैप अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस में 2k कैप अपॉन में अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा कितना अंडर रूट 17। यही हमारा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, राइट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो 15 हो लेकिन डायरेक्शन इसके अलॉन्ग हो। तो डायरेक्शन दिखाने वाला वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, यानी कि आपको एक इसको मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, इसको मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, और आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है, मान लो बी वेक्टर आपको निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो 15 और डायरेक्शन किसके अलॉन्ग हो, इसके अलॉन्ग। तो डायरेक्शन के लिए हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वेक्टर का। डायरेक्शन दिखाने वाला वेक्टर कौन होता है, यूनिट वेक्टर। तो हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है बी वेक्टर वो क्या हो जाएगा 15, और ए कैप को हम क्या लिखेंगे ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आंसर आ जाएगा 15 और ये वेक्टर लिख देंगे आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस इसका स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 4, 9 का अंडर रूट क्या जाएगा 3। तो 15/3 इंटू में आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये कट के कितना हो गया 3 5 जा, अंदर मल्टीप्लाई कर देता है 5i कैप माइनस 10j कैप प्लस में 10k कैप। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। जब हमें एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये इसके इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी करते हैं तो 2 1 जा 2, -1 को -2 से तो प्लस का 2, 1 को 1 से तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में b का मैग्नीट्यूड, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 अपॉन में √6, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, हमें 2b वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं 2b वेक्टर निकाल लेते हैं पहले। तो 2b वेक्टर हो जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2i कैप j नहीं है तो 0j कैप और माइनस का 4k कैप। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे 2b वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो क्रॉस निकालने के लिए आपको यहाँ पे i j और यहाँ पे लिखना है k, और 2b के कोफिशिएंट सबको लिखना है 2 0 -4, और फिर a के कोफिशिएंट सबको लिखना है 4 3 1। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है प्लस माइनस प्लस, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग i कैप आएगा, ये हट जाएगा ये हट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 0, बीच में माइनस 0 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 12। फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस j कैप, ये हटा देंगे 2 1 जा 2, बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 16, अब प्लस में k कैप, इसे हटा देंगे इसे हटा देंगे, 3 2 जा 6 और ये तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2b वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आ गया कितना 12i कैप माइनस का 18j कैप
प्लस का 6k कैप। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 2b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, अब प्लस में 18 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 324, अब प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ऐड करिए कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा अंडर रूट 504। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6√14, ये हमारा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, a क्रॉस b का स्क्वायर किसके इक्वल शो करना है, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट b के मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, RHS को ही ले लेते हैं, RHS को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a डॉट b क्या होता है, a डॉट b होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, उसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस, इसकी जब स्क्वायर आएगा इस पर तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये चीज़ कॉमन हो रहा है, तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये कॉमन हो गया, क्या बच गया यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, और ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, याद रखिएगा a डॉट b किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा, और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर किसके इक्वल होता है, अगर मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो ए बी साइन थीटा। तो ये ए बी साइन थीटा लिखा हुआ है, यानी कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिखा हुआ है। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये किसके इक्वल आ गया, LHS के, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, a का मैग्नीट्यूड दे रखा, b का मैग्नीट्यूड दे रखा, उनके बीच का एंगल दे रखा, a डॉट b निकालना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा। तो a का मैग्नीट्यूड है √3, b का मैग्नीट्यूड है 2, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो √3 2 इंटू में 1/2, आंसर कितना आ जाएगा √3। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है a वेक्टर b वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इजी लेकिन बहुत बार एग्जाम में आता है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अगर a परपेंडिकुलर है b वेक्टर के, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा। तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, लैम्डा को -2 से मल्टीप्लाई, तो -2 लैम्डा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 इज इक्वल टू 0, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 5, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जिसमें a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर दे रखा, हमें निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है पहले ये चीज़ निकालो आप, इसका नाम दे लेते हैं a वेक्टर, कैपिटल A मान लेते हैं इसको, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर को हम कैपिटल A वेक्टर लेट कर लेते हैं। तो कैपिटल A वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, I वाला तो इसमें जुड़ जाएगा, तो 2i कैप, J वाला तो 2j कैप, और K वाला इन दोनों में तो ये हो जाएगा 2k कैप। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना था। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, बहुत ही सिंपल। तो A कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस में 2k कैप अपॉन में क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 12। यही हमारा आंसर हो। 12 को लिख सकते हैं 4 रूट, ये हो जाएगा 2√3 हो सकता है। इसको ऐसे लिख देते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और अपॉन में 12 को लिख सकते हैं अंडर रूट 12 को 2√3, तो 2√3, 2 से 2 कट जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास a वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा, बोला a क्रॉस b भी एक यूनिट वेक्टर है, तो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो a क्रॉस b यूनिट वेक्टर है, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1 होगा।
अब हमें निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, तो इसको हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, देखिए ये हो जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, √3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 3/4, तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा √3/2। तो साइन √3/2 कितने डिग्री में होता है, जब थीटा कितना हो 60 डिग्री, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 60 डिग्री।